आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था योजना और साथ में करंट। ये आपका जो है नेशनल वाले पार्ट से होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपका सीजीपीएससी के साथ साथ फूड इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेट को पूरा कंप्लीट करिएगा। ये हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 आया था जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की जनजाति को कवर किया था। उसे मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ, उसे वहां से जाके करिए। आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक फुल टेस्ट भी डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके जरूर देखिएगा। इसके लिए अलग से एक फोल्डर भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नेशनल का करंट कब आएगा, तो नेशनल का करंट मैं बताना चाहूंगा कि 1 से 2 दिन लगेगा। 1 से 2 दिन पे आ जाएगा और ऐसा आएगा कि आप एक बार देखिए आपका सारे क्वेश्चन उधर से बन जाएंगे। नेशनल के करंट के अलावा और कौन सा टॉपिक है जिसमें आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी आसानी हो कि आप जिस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं हम उस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर पाए। तो आज का करंट ये जो हमारा एमसीक्यू से शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारा खाद्य निरीक्षक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसका डेट हमने रखा हुआ था 1 फरवरी तक 399, लेकिन आप लोगों का बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स आया, जिसके वजह से हम लोग आज जो है हमारे ऑफर को एक्सटेंड कर रहे हैं 2 फरवरी तक। आज का लास्ट डेट रहेगा। आज के बाद इसका प्राइस जो रहेगा बढ़ के 499 होने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो खाद्य निरीक्षक से संबंधित टेस्ट सीरीज लेने में, वो ये जो 2 नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बताना चाहूंगा, आपको सिर्फ ये 9 टेस्ट नहीं मिलेगा, इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको और भी अतिरिक्त स्टडी मटेरियल हो गए या पुराने टेस्ट आपके प्रैक्टिस सेट्स हो गए, ये सारी चीज भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का लास्ट डेट है 2 फरवरी। आज के बाद कल से प्राइस बढ़ जाएगा, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त करें। और चलिए हम लोग आते हैं हमारे एमसीक्यू पे। आज हम लोग करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और आते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। साथ में करते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा सेट कैसा था और आपके कितने आ रहे हैं। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने का काल था दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय, चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं। जल्दी करिएगा, आपके पास वैसे भी एग्जाम पे समय कम रहेगा। जिसका सही आंसर है, गलती नहीं करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है इनमें से कोई नहीं होने का? देखिए, भारत में हरित क्रांति आया था आपका 1966 से 67 के आसपास पे। कहीं कहीं पे 67 से 68 आसपास दिया हुआ रहता है, लेकिन इस समय योजना अवकाश चल रहा था। योजना अवकाश चल रहा था। योजना अवकाश का समय क्या था? 1966 से 69। तो ये तो आपका आएगा ही नहीं ना, इसी वजह से हम लोग का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, जल आपूर्ति, उपरोक्त सभी शामिल हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? खनन एवं उत्खनन। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे पेपर में देखा हुआ है, ये आपका पूछता ही पूछता क्षेत्र को लेके, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीय क्षेत्र है, कौन सा सेवा क्षेत्र से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते ही हैं। आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे आप। निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में गरीबी के अध्ययन से नहीं है? रंगा राजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रघुराम राजन समिति, लकड़वाला समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ही दिख रहा है, रघुराम राजन समिति। क्यों? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर थे। सुरेश तेंदुलकर बहुत फेमस आपका समिति है गरीबी से संबंधित। ठीक है, ये आपका कैलोरी से संबंधित इन्होंने आंकड़े दिए थे। अगला, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित करें। ये दिया हुआ है, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इसे ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही क्रम क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले जो आएगा हमारा वो आ जाएगा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। 1935 में बना था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये देखिए इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण। ये आपको 1955 आसपास में देखने को मिलता है। इंपीरियल बैंक जो समझ नहीं पा रहे वो एसबीआई है। शुरू में इसको इंपीरियल बैंक बोला जाता था, बाद में 1955 में इसको एसबीआई बोला जाने लगा। इसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया यहाँ पे 1969। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो कि आपका 1980। तो इसके हिसाब से 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 मार्च। तो ये हाल ही में चेंज हुआ है क्या?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से। ठीक है, लेखा वर्ष देखिए हम लोग का कब से है, जुलाई से चलता है जून। ये है रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, इसको याद रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है, ऑप्शन देखें, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या वृद्धि से या साक्षरता से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय आय से। देखिए ये है क्या, 1950 का टाइम था, 1950 से 1980, इसके बीच में क्या हुआ ना, निम्न वृद्धि दर को, जो निम्न मतलब घटते वृद्धि दर को, कम वृद्धि दर को हमने क्या कहा, हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, और ये कितना था आपका, 3% से कम, इसी को हम लोग हिंदू वृद्धि दर कहते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, कौन सा, ज्वार। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, फिर ट्राई करके देखिएगा। चलिए हो गया, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, देखिए, ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, घाटा हो रहा है ना, कुल प्राप्तियों की तुलना पे कुल व्यय की अधिकता, व्यय ज्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। तो अ का हो जाएगा 3, अ का 3 यहाँ पे है, अ का 3 यहाँ पे है। ठीक, ये देखिए, ये एक भी है, एक भी है, 2 और 4, मतलब स या द में से कोई एक रहेगा तो अपना काम हो जाएगा। राजस्व घाटा, ये तो सुना सुना लग रहा है, इसको करके देखते हैं। ठीक है, राजस्व घाटा, देखिए राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका ये होगा, तो स का 2, स का 2 यहाँ है, तो इसके हिसाब से अपना आंसर क्या तैयार होकर आया, ये नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते। और हाँ, जो अभी अभी तक वीडियो देख लिए उनके लिए बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, हम लोग लास्ट में एनालिसिस भी करते हैं थोड़ा सा, कि आजकल का पेपर कैसा आ रहा है, ये पेपर का पैटर्न क्या है, आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था। चलें आगे, काली क्रांति का संबंध है, कोयला उत्पाद, काली मृदा, कच्चा तेल उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो काली क्रांति का संबंध मिलेगा आपको कच्चा तेल उत्पादन के साथ। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है, स्टाम्प, यात्री एवं वैक्स, संपदा, अखबारों पर कर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 8, स्टाम्प। ठीक है, अब देखिए कर से संबंधित अभी रिसेंटली देखा गया है कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको याद रखनी है, जैसे हो गया आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेट या निगम कर, और एक होता है आपका गिफ्ट टैक्स। ये जो 4 प्रकार के कर रहते हैं, इसको बोलते हैं आप डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट पे कर रहे हैं आप, मतलब वो नहीं है कि दूसरे के सामान के लिए तीसरा पे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता है इस पे। तो ये था डायरेक्ट टैक्स, इन चारों को याद रखिएगा, इन चारों के अलावा कोई और बच रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट, जैसे एक्साइज, जैसे कस्टम, जैसे सेल्स, जैसे जीएसटी। तो इसको याद रखिएगा इससे, क्योंकि क्वेश्चन अभी हाल ही में देखा गया है कि बन रहे हैं इधर से क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय की सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश, रिजर्व बैंक की सिफारिश या राज्यों की मांग के अनुसार। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इजी है, ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग की सिफारिश। कौन वित्त आयोग की सिफारिश करता है, ठीक, अभी इस वाला जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके एनके सिंह, इन्होंने 41% दिया है ना रिकमेंडेशन, स्टेट और सेंटर के बीच में इतना आपका बटना चाहिए, वित्त जो है इतना बटना चाहिए। उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई, 1862, 1542, 1601, 1880। सही आंसर है 1862। आय का वितरण मापा जाता है, फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, मार्शल वक्र या लेफर वक्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र। ये इससे आता है लॉरेंज और फिलिप, इसको ध्यान रखिएगा, आपका एक फिलिप्स बच जा रहा है, फिलिप्स क्या है,
फिलिप्स जो है आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। ठीक है, फिलिप्स कंपनी है ना फिलिप्स की, तो समझ लीजिए कि फिलिप्स की अगर कंपनी बंद होगी तो क्या हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और लोग बेरोजगार कब होते हैं, जब मुद्रास्फीति आती है। ऐसा भी याद रख सकते हैं। पेपर गोल्ड पद का आशय है आईएमएफ का विशेष आहरण अधिकार, वर्ल्ड बैंक का विशेष निर्वाह अधिकार, स्वर्ण का विशेष वित्ताधिकार, डॉलर संबंधी विशेष अधिकार। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आंसर ए होगा आपका, पिछले साल पीएससी ने पूछा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना चालू की गई 1975, 1980, 1969, 1949। बताइए, सही आंसर हो जाएगा इसका लीड बैंक स्कीम, याद रखना है अपने को 1969। मुद्रा आपूर्ति के घटकों में M1 से M4 की तरफ बढ़ने पर मुद्रा की तरलता बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है या उतार चढ़ाव में रहती है। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटती है। आगे चलते हैं। भारतीय तंबाकू बोर्ड स्थित है गुंटूर आंध्र प्रदेश, कोट्टायाम केरल, कोची केरल, मंदसौर मध्य प्रदेश। तो इसको यहाँ पे तंबाकू जो है बहुत ज्यादा मिलता था, ये कभी कभी आजकल देखा गया है। ये देखिए, या तो यहाँ नहीं तो गुजरात तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो अभी के लिए फिलहाल तो आप देखेंगे तंबाकू बोर्ड आपको गुंटूर, इसको तंबाकू का राजधानी बोला जाता था, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे टोबैको होता था। लेकिन अभी आप रिसेंट डेटा देखेंगे तो कभी आपको गुंटूर मिलेगा, कभी गुजरात मिलेगा। भारतीय कृषि व्यवस्था में लघु जोत का आकार माना जाता है 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 5, 2 से 3 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? लघु जोत बोला है ना, तो लघु जोत तो आपका रहता है 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, चलें आगे। केंद्र सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और सेवा कर। सही आंसर हो जाएगा इसका राजस्व का स्रोत निगम कर, कॉर्पोरेट कर बोलते हैं इसको। ठीक है, आते हैं अगला। भारत के आधारभूत कोर उद्योग की श्रेणी में शामिल उद्योग का चयन करिए। सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस और फर्टिलाइजर। एक एक दो एक दो तीन एक दो तीन चार, इस टाइप के पैटर्न पे पीएससी और आजकल तो आपका व्यापम भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा, कोर उद्योग में सब आते हैं, एक दो तीन चार इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। वर्ष 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सक्षम अभियान प्रारंभ किया गया है? महिला एवं बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम और कपड़ा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, इसमें आप शिक्षा को हटा देंगे, कपड़ा को हटा देंगे, क्या हो सकता है कि आप पेट्रोलियम को भी हटा दें, बाल विकास मंत्रालय इसका आंसर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर करंट से अपडेटेड नहीं है तो इसको गलत कर देंगे। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेट्रोलियम मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की है, इसके बारे में जरूर देखिएगा, थोड़ा सा क्लीन एनर्जी के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2018, अक्टूबर 2019, जनवरी 2018 या जून 2020। तो ये प्रारंभ की गई थी आपका दिसंबर 2018। ये वही योजना है जिसके तहत सरकार जो है 6,000 रुपए पर ईयर किसानों को देती है, किसान सम्मान निधि है ना। ई100 प्रोजेक्ट का संबंध है पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल या एजुकेशन। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। 100 से आपको लगेगा पुलिस है, जी नहीं, पुलिस तो बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है इसका इथेनॉल से संबंधित है। ठीक है, हम लोग नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन, इथेनॉल का नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर रहे हैं E100 प्रोजेक्ट के माध्यम से। 1956 की औद्योगिक नीति में किस पर ज्यादा बल दिया गया? हल्के उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग या भारी उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका भारी उद्योग। अगला, 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया गया 42%, 45%, 41 और 50%। बताइए इसका, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो सही आंसर है वो 41 नहीं है, 42 नहीं है, 41% इसका सही आंसर है। वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखना है एनके सिंह, इन्होंने ही रिकमेंड किया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में 41% का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किनके द्वारा होता है? मांग पूर्ति, पूंजीपति, बाजार के विक्रेता, बाजार के क्रेता।
तो पूंजीवादी है ना, पूंजीवादी तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पे, मांग और पूर्ति। यही सही आंसर है। चलें आगे। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? सरकार के बजट संतुलन हेतु, कर संग्रह हेतु, आयात निर्यात हेतु, कर के विभाजन हेतु। बताइए। तो भुगतान हम लोग जनरली करते हैं आयात निर्यात में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, एक विशेष मौसम के बाद काम न मिलना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी शायद इसको बोलते हैं। प्रच्छन्न मतलब वही था ना, छुपी हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। एक कंपनी है जिसमें 10 लोगों की आवश्यकता है, 15 लोग काम कर रहे हैं। अब काम तो कर रहे हैं, ठीक है, जब आपका पूरा गणना हुआ, पता चला कि 5 लोग तो फालतू है वहां पे, तो 5 लोग को निकाल दिया गया। ठीक है, वहां उनकी जरूरत नहीं थी, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएगा। और एक विशेष मौसम के बाद काम न मिले तो सीजनल बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। काम करने की इच्छुक, ये तो ओपन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, खुली बेरोजगारी। ठीक है। कृषि हेतु मुख्यतः किस संस्था द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है? प्राथमिक सहकारी सोसाइटी, जिला सहकारी बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक द्वारा। बताइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि विकास बैंक द्वारा। आते हैं कथन पे। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। सत्य कथन कौन सा है? चलिए सही आंसर बताता हूं मैं इसका। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? आपके पास पैसा है, 10 रुपए है, लेकिन 10 रुपए का जो वैल्यू है वो गिर गया है। गिर गया है का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 10 रुपए है, 10 रुपए में आप 10 रुपए का सामान खरीद सकते थे, एग्जाम्पल है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ गया तो आपके पास अभी भी 10 रुपए है, लेकिन अब आप इस 10 रुपए से सिर्फ 9 रुपए का सामान खरीद पाएंगे। ठीक है, वैल्यू गिर गया। पहले आता था ना, 10 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था, और आज 10 रुपए में क्या आता है? कुछ नहीं, है ना। अब बस लेस, कुरकुरे या चॉकलेट खरीद पाएंगे, यही सब हो पाएगा। ठीक, तो क्या होता है मुद्रास्फीति में? रेट जो रहता है, पैसे का जो वैल्यू रहता है वो गिर जाता है। ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। आप अगर पैसा लिए हैं, आपको 1 साल के बाद पैसा चुकाना है वापस, और मुद्रास्फीति आ गया तो आपके पैसे का वैल्यू गिर गया, आपको पैसा तो उतना ही वापस करना है ना। तो पहला तो सही है। बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। देखिए, आपने अगर कहीं से बॉन्ड खरीदा हुआ है लेकिन मुद्रास्फीति आ गया तो आपके पैसे का वैल्यू तो गिर गया, तो आपको तो नुकसान हुआ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल। देश का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित होगा? दिल्ली, केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केरला। आगे चलते हैं। भारत व जापान के संयुक्त चंद्र मिशन का नाम है लिनक्स, लूपेक्स, ईओस 21 और स्पेस एक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लूपेक्स। फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं आपका। लोनर, लो, लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। इसरो और जापान दोनों मिलके, इसरो ऐसे लिखे, और उनकी कंपनी का नाम है जाक्सा। ये दो लोग मिलके इसको तैयार कर। आगे चलते हैं। 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में अर्थशास्त्र का नोबेल किन्हें दिया गया? क्लास हेल्समैन, डेविड कार्ड, जोशुआ एगिस्ट या गीटो इम्बेंस। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लास हेल्समैन। 2021 में हुए संपन्न टोक्यो ओलंपिक किस क्रमांक का था? 32, 30, 32, 31 या 34? सही आंसर आपको पता है, 32 है। 30वां व्यास सम्मान प्राप्त करता है शरद लिम्बाली, शरद पगारे, रणेंद्र तादार या मुद्ला सिन्हा? इसका सही आंसर है शरद पगारे। भारत का प्रथम हरित औद्योगिक शहर घोषित किया गया? इंदौर, एर्नाकुलम, राउरकेला और कांडला। बताइए। तो हरित औद्योगिक शहर है अपना कांडला। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता देश है? आइसलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, फिनलैंड। शुरू से ही नंबर 1 पे रहे हैं ये, है ना। आंसर
आइसलैंड। और भारत के स्थान आपको याद रखना ही पड़ेगा, पूछ रहा है आजकल, 135। फिनलैंड मत कर दीजिएगा इसका। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? सुपर कंप्यूटर, उत्तर कोरिया का मिसाइल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इजराइल ड्रोन? पेगासस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे मतलब स्पाइंग किया गया, लोगों का जांच पड़ताल किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में पर्पल कैप विजेता हर्षल होगा, ये हर्षल पटेल, ऋतुराज, वेंकटेश्वर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन नंबर ए, हर्षल पटेल। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मैच खेला गया। लॉर्ड्स में, मेलबर्न में, विलिंगटन में, साउथैम्पटन में? बताइए कहाँ खेला गया? सही आंसर है इसका साउथैम्पटन, इंग्लैंड पे। देखिए, आपको पता है इसका विनर कौन है? कमेंट करके बताइएगा। एक आध क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना? पोटी लिखिएगा और बताइएगा कि इसका विनर कौन था। चलते हैं आगे। 2021 में आयोजित टेनिस प्रतियोगिता का कौन सा ओपन नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बंडन ओपन? बताइए कौन सा? विलम्बडन ओपन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूएस ओपन। बाकी 3 जीता हुआ है और अभी इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने नहीं दिया गया, ये भी आपको याद रखना है ना। अभी कोरोना का इन्होंने टीका नहीं लगवाया था, जिसके कारण इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने नहीं दिया गया। चर्चा में था अभी फिर से ही। देश का प्रथम एयर टैक्सी सेवा का उपयोग किया गया, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु? इसका सही आंसर है चंडीगढ़। अगला 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म थप्पड़, छिछोरे, मणिकर्णिका और अंग्रेजी माध्यम? सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए छिछोरे। मैंने एक कोई एमसीक्यूज में थप्पड़ को बोल दिया था, इसको सही कर लीजिएगा, वहां पे थोड़ी गलती हो गई थी। इसका सही आंसर छिछोरे। और बेस्ट फीचर फिल्म पूछेगा ना ओवरऑल पूरे इंडिया पे, तो है मरक्कर। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू, मल्लिकार्जुन खड़गे? बताइए। हरिवंश नारायण सिंह, ओम बिरला आपके लोकसभा के अध्यक्ष है, वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य के रूप में चुना गया है? असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अब प्रति वर्ष राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 8 अगस्त, 14 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त? डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 7 अगस्त। आपको पता है क्यों मनाया जाएगा जेवलिन थ्रो? बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या उपलब्धि थी इस दिन की। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? इटली, जापान, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड? सही आंसर है इटली। याद रखिएगा, देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बड़े बड़े सम्मेलन। 70वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? फिलीपींस, इजराइल, यूएस और इंग्लैंड? बताइए। तो ये आपका इजराइल में, इलियट इजराइल में आयोजित किया गया था। किस वर्ष को पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है? 21, 22, 24, 25, 22, 23, 20, 21? तो हम लोगों ने इस वाले साल, हम लोग का जो चल रहा है ना 21-22, इसको किया है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया? दिल्ली, गुजरात, केरल और छत्तीसगढ़? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ये थे हमारे 50 एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपसे बने होंगे, बहुत सारे थे और कुछ अच्छे एमसीक्यूज भी थे। ये हमारे पीएससी लेवल के हैं सारे, ठीक है। और व्यापम वाले भी इसको करते चलेंगे क्योंकि आपका लेवल बढ़ते जा रहा है, पहले के टाइप से इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, तो करते चलना है आपको। अब एनालिसिस करके देख लेते हैं इसका। अगर हम लोग बात करें कि 50 क्वेश्चन थे आपके टोटल, करंट वाले आपके कितने थे? आपके करंट वाले में भी शायद, कहाँ से शुरू है? ठीक है, 20 क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन आपके करंट वाले थे। तो 50 में टोटल आपके 20 करंट वाले थे, तो आपको यहाँ से 15 तो बनने चाहिए थे।
किसी भी हाल में 15 बनने चाहिए थे। 30 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं आपके कौन से ये इकोनॉमिक्स वाले, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं कि एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि आपको 22 से 25 क्वेश्चन तो बनाने चाहिए। फिर अगर 25 क्वेश्चन आसपास ले लें तो कितना हो जा रहा है 40, तो 50 में आपका 40 आ रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसके ऊपर जा रहे हैं तो और बढ़िया। ठीक है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अब रिवाइज करिए सर, ऐसी स्थिति है। ठीक, तो ये था हमारा सेट नंबर 2। अगला आएगा सेट नंबर 3, और एक कोशिश करूंगा मैं हिस्ट्री का भी आपका एक एमसीक्यू लास्ट 3 साल जो फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, प्रोत्साहन हमारा भी बना रहे। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।